आपको पता ही होगा कि हवाई जहाज यानी एरोप्लेन का आविष्कार राइट बंधुओं ने किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप जिस हवाई जहाज में आज सफ़र करते हैं उसका सफ़र कैसा रहा? कैसे राइट बंधुओं ने बनाई गई मशीन से आज की उन्नत हवाई जहाज़ों के निर्माण का रास्ता निकला। मानव इतिहास की पहली उड़ान। उनकी पहली उड़ान केवल 12 सेकंड के लिए ही थी, लेकिन मानव के इतिहास में यह पहली उड़ान थी जिसमें एक मशीन ने स्वयं गति करके हवा से भारी विमान को मानव सहित उड़ा लिया। कुछ समय हवा में नियंत्रित रहने के बाद उनका विमान बिना किसी नुकसान के नीचे उतर गया। उसी दिन उन्होंने 2 बार उड़ान भरने की और कोशिश की। उनकी चौथी उड़ान 59 सेकंड की थी और उसने 12 मील की रफ्तार से चल रही हवा की दिशा में 835 फुट की दूरी तय की। जब फ्रांस में उड़ा था मजाक। 1908 में विल्बर राइट एक मशीन को फ्रांस ले गए। फ्रांसीसी समाचार पत्र ने विल्बर राइट को लंबी गर्दन वाले एक पक्षी के रूप में चित्रित किया और उनकी मशीन का भी मजाक उड़ाया। उसी दिन विल्बर ने हवा में 91 मिनट उड़कर 52 मील की दूरी तक उड़ने का कीर्तिमान बनाया। कुछ दिनों बाद उन्हें 2 लाख फ्रैंक का पुरस्कार दिया गया। इसके साथ ही फ्रांसीसी सरकार ने उन्हें 30 इंजन बनाने का ऑर्डर भी दे दिया। कैसा रहा जहाज का सफ़र? बीते 100 साल से ज़्यादा के समय में हवाई जहाज काफ़ी बदलाव के दौर से गुजरा है। हवाई जहाज के नए डिज़ाइन ने इनकी रफ्तार बढ़ा दी है। अब एक हवाई जहाज करीब 1000 लोगों को ले जाने की क्षमता होती है, जबकि कुछ सालों पहले सिर्फ 3 या 10 आदमी ही हवाई जहाज में एक साथ सफ़र कर सकते थे। अब के जहाज पहले के मुकाबले साइज में 100 गुना ज़्यादा बड़े हैं और स्पीड में भी उतने ही ज़्यादा है। यहाँ हम मुख्य रूप से 3 विमानों 1903 में राइट ब्रदर्स द्वारा बनाए गए राइट फाइटर, 1969 के बोइंग 747 और 2007 के एयरबस A380 का मुकाबला करते हैं। पहला, राइट फ्लायर। इस जहाज की लंबाई 21 फीट 1 इंच थी, विंग स्पेन 40 फीट 4 इंच थे और इसकी ऊंचाई 9 फीट और विंग्स एरिया 510 फीट स्क्वायर था। इसका वजन 274 किलोग्राम था और इसका अधिकतम टेक ऑफ वेट 338 किलोग्राम था और इस जहाज में 1 स्ट्रेट 4 वाटर कूल्ड पिस्टन इंजन था। दूसरा, बोइंग 747। इस जहाज में 3 लोग बैठ सकते थे और इस जहाज की लंबाई 231 फीट 10 इंच थी, विंग स्पेन 195 फीट 8 इंच थी और इस जहाज की ऊंचाई 63 फीट 5 इंच थी। विंग्स एरिया 5500 फीट स्क्वायर था। इस जहाज का वजन 1,62,400 किलोग्राम था। अधिकतम टेक ऑफ वेट 3,33,390 किलोग्राम था और इसकी यात्री क्षमता 550 यात्री थी। अधिकतम स्पीड 995 किलोमीटर प्रति घंटा। इस जहाज में 4 इंजन लगे थे। तीसरा, एयरबस A380। कॉकपिट क्रू 2 और इस जहाज की लंबाई 72.73 मीटर, विंग स्पेन 79.75 मीटर और इस जहाज की ऊंचाई 24.45 किलोमीटर और विंग्स एरिया 845 मीटर स्क्वायर और इस जहाज का वजन 3,69,000 किलोग्राम। अधिकतम टेक ऑफ वेट 5,75,000 किलोग्राम और इसकी यात्री क्षमता 853 यात्री। इस जहाज की अधिकतम रफ्तार 1020 किलोमीटर प्रति घंटा और इस जहाज में 4 इंजन लगे थे। हवा में कैसे उड़ता है जहाज? आसमान में उड़ान भरने के लिए जहाज को 4 चीज़ मदद करती है। वे लिफ्ट, वेट, थ्रस्ट और ड्रैग। लिफ्ट हवाई जहाज को ऊपर की ओर धकेलते हैं। वेट वह ताकत है जो एरोप्लेन को धरती की ओर खींचती है। एरोप्लेन का डिज़ाइन ऐसा होता है कि वेट आगे से पीछे की ओर फैला रहा है जिससे हवाई जहाज संतुलित रहता है। थ्रस्ट जहाज को आगे बढ़ने में मदद करता है। इंजन एरोप्लेन को थ्रस्ट देते हैं। ड्रैग की मदद से एरोप्लेन की रफ्तार कम होती है। एरोप्लेन का डिज़ाइन ऐसा होता है कि हवाएं इस तरह पास हो कि जहाज पर कम ड्रैग पड़े और हवाई जहाज ज़्यादा रफ्तार में आगे बढ़े। तो ये थी हवाई जहाज के सफ़र की कहानी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।